जैसे एल्यूमिनियम की फॉइल बन जाती है, वैसे ही वुडन फॉइल क्यों नहीं बन सकती? चलो समझते हैं इस वीडियो में मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम देखने क्या वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि ये हैं, और उनमें डिफरेंस क्या है और क्यों है ये देखेंगे। तो सबसे पहली हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटालिक लस्टर, मतलब शाइनी होना मेटल का। तुमने कोई भी मेटल देखा होगा दुनिया में, सबके सब कैसे होते हैं, चमकते हैं बहुत, जैसे गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरी, या कॉपर मेटल, या एल्यूमिनियम। अब तुम कहोगे कुछ मेटल्स तो ऐसे हैं जो हमें दूर से भी शाइनी नहीं दिखते। ऐसा क्यों? क्योंकि उन मेटल के सरफेस के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, अब ये लेयर कहाँ से डिपॉजिट हो रही है? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर है भाई। हवा, हवा में क्या है? बहुत सारी गैसेस है। और ये जो गैसेस होती है ना, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मेटल के ऊपर ऑक्साइड और कार्बोनेट ऐसी कुछ लेयर्स बना देती हैं। अब इन लेयर्स की वजह से मेटल शाइनी नहीं दिखता। अच्छा, तुम कभी भी देखना, तुम जब भी लैब में मैग्नीशियम रिबन बर्न कर रहे हो या कभी कोई भी काम कर रहे हो, तो मेटल को अगर तुमने लिया और सैंड पेपर से अच्छे से रब कर दिया, तो वो मेटल क्या हो जाएगा? वापस से शाइनी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो लेयर ऊपर जमी हुई थी ना, ये तुमने हटा दी मेटल में से, उसको सैंड पेपर से रब करके। ठीक है, तो यूजुअली ऐसा होता है कि जो ज्वेलरी होती है या जो बर्तन होते हैं घर के, उसे एक बार लेके जाते हैं एक ऐसे एरिया में जहां पे उसकी पॉलिशिंग हो जाती है, मतलब उसकी जो लेयर है ना उसको हटा देते हैं, तो वापस से वो लस्ट्रस हो जाता है। राइट। अब बात कर लेते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल्स जो है वो जनरली नॉन लस्ट्रस या डल दिखते हैं। जैसे लकड़ी का एक पीस, प्लास्टिक, या ऐसी कोई भी चीज जो नॉन मेटल है, वो सब कैसी होंगी? डल होंगी, वो चमकती नहीं होंगी। बट क्योंकि केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन क्या है? नॉन मेटल है, बट ये क्रिस्टलाइन होता है और लस्ट्रस होता है, मतलब बहुत ही चमकता है, ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, वॉयलेट ब्लैक कलर का। ठीक है, और ये क्रिस्टल फॉर्म में है और चमक रहा है। ये नॉन मेटल है, बट मेटल की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन शो कर रहा है। राइट। अब हम देखते हैं हार्डनेस। देखो, अगर तुम्हें एक लॉग दे दिया, नहीं, दो लॉग्स दे दिए, ठीक है, ये क्या है? आयरन है, और ये क्या है? वुड है। तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इसे तोड़ के देखना है। किसको तोड़ने में ज्यादा इजी होगा, कम मेहनत लगेगी? इसे? नहीं, इससे तोड़ने में कम मेहनत लगेगी। अगर लॉग थोड़ा सा बड़ा है तो मेहनत लगेगी, बट कंपैरेटिवली बहुत कम मेहनत लगेगी लकड़ी के लॉग को तोड़ने में, लकड़ी के टुकड़े को तोड़ने में। ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल्स जो हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स जो हैं वो हार्ड नहीं होते, मतलब कंपैरेटिवली वो सॉफ्ट होते हैं। राइट। अब मेटल हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि मेटल्स में होती है मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग मतलब, देखो, एक कैटायन है, बड़ा सा कैटायन है। कैटायन मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, तो कैटायन है। और मेटल में क्या होता है? इसके आसपास ना इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे। तो क्या बन जाता है फिर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलते हैं जिसको। तो इन कैटायन और उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन होता है और मेटालिक बॉन्ड बन जाता है। अब ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, मतलब चार्जेस के बीच में बॉन्ड बना है, तो इसे तोड़ना या इनका शेप बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मेटल्स क्या है? बहुत हार्ड है। नॉन मेटल्स जनरली बहुत सॉफ्ट होते हैं और इजीली ब्रेक हो जाते हैं, मतलब ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब, अगर ये लकड़ी के टुकड़े को तुम बीच में से तोड़ोगे, मतलब तुम हैमर से इसे मार रहे हो, तो क्या होगा? ये टूट जाएगा। क्या ऐसा होगा कि इसको तुम इतना मारोगे और ये एकदम पतली सी शीट में बदल जाएगा, एल्यूमिनियम फॉइल के जैसी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नॉन मेटल्स है ना, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब
जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। अब ये बॉन्ड कंपैरेटिवली बहुत वीक हैं, तो ये थोड़ा सा अगर इनमें प्रेशर पड़ा तो ये टूट जाते हैं, ना कि ये शेप चेंज करते हैं, ये सीधे ब्रेक हो जाते हैं। तो वो ब्रेक हो जाना मतलब ब्रिटल होना। बस तुमने एक हथौड़ा मारा नॉन मेटल पे और वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। कुछ एक्सेप्शंस है, देखो। सबसे पहला, एल्कली मेटल्स पीरियोडिक टेबल में एंटर होते ही जो सबसे पहली तुम्हें लाइन दिखेगी दैट इज योर एल्कली मेटल। ठीक है, इसके जो मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सारे तो सॉफ्ट होते हैं। तुमने सुना होगा सोडियम को तो हम किससे कट कर सकते हैं, नाइफ से भी कट कर सकते हैं, पनीर की तरह। तो ये इतने सॉफ्ट क्यों होते हैं, बाकी सारे मेटल्स तो हार्ड है? क्योंकि ये फर्स्ट सीरीज में आ रहा है, तो इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन मोबाइल है। ठीक है, जो कैटायन के पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स लगे हैं ना, इनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। तो इनकी लेयर्स जो है मेटल की वो आपस में स्लिप हो जाती है, और जैसे ही तुम कट करने जाओगे ये इजीली कट हो जाएंगे, राइट। सेकेंड एक्सेप्शन, डायमंड। कार्बन से बनता है डायमंड, ठीक है, इसका ये एलोट्रॉप है, कार्बन कार्बन से बना हुआ सिर्फ डायमंड। डायमंड क्या होता है तुमने देखा होगा, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है, और चमकता भी बहुत है, लस्ट्रस भी होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि डायमंड को कुछ इस तरह से कट किया जाता है कि वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन कर सके, और इसीलिए वो चमकता है। लेकिन ये हार्ड क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो बॉन्डिंग है, इसमें जो एक कार्बन है, ये एक कार्बन, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है दूसरे दूसरे कार्बन से। तो बहुत ही पैक्ड इसका स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल जो इसका है वो बहुत ज्यादा पैक्ड है, मूवमेंट की जगह नहीं है। इस वजह से डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, राइट। और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हर कार्बन का। अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में पढ़ाया है, जो आप देख सकते हो, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, मैलिएबिलिटी पे। मैलिएबल होना मतलब किसी भी चीज को अगर तुम बहुत ज्यादा मारो और मार मार के उसको एकदम पतली शीट में कन्वर्ट कर दो, दैट इज योर मैलिएबिलिटी। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होती है, गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल। जो यूजुअली एल्यूमिनियम फॉइल यूज होती है टिफिन बॉक्स में पैक करने के लिए, राइट। तो वो किस चीज की होती है, एल्यूमिनियम कितना हार्ड मेटल है, बट उसको हम ऐसे फॉइल में कन्वर्ट करते हैं जिसे इजीली हम ब्रेक कर सकते हैं या कट कर सकते हैं, राइट। तो इसी प्रॉपर्टी को, पतली सी शीट में कन्वर्ट करने वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल्स में क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड था, तो वो इजीली ब्रेक नहीं होता। अब तुम उसे बहुत ज्यादा हैमर कर रहे हो मेटल को, तो क्या होगा, वो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं और वो पतली सी शीट में कन्वर्ट होता जा रहा है। इसी का जस्ट उल्टा होता है नॉन मेटल्स में, ठीक है। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, इनके पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है कंपैरेटिवली, तो इसको तुमने ज्यादा प्रेशर लगाया और ये टूट जाएगा। इसीलिए नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल नहीं, तुम एक लकड़ी की फॉइल नहीं बना सकते, राइट। और सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल्स में कौन आता है, गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा मैलिएबल होते हैं ये। जिंक, अब एक एक्सेप्शन आया, ठीक है। जिंक जो है वो मैलिएबल नहीं है रूम टेम्परेचर पे। तुम्हारे रूम में जिंक रखा हुआ है, जिंक को तुमने शीट में कन्वर्ट करने की कोशिश की प्रेशर लगा के, तो ये जिंक ब्रेक हो जाएगा, ना कि पतली सी शीट में कन्वर्ट होगा, राइट। तो जिंक क्या है, ब्रिटल है रूम टेम्परेचर पे, ये एक एक्सेप्शन है। नॉन मेटल में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब देखते हैं डक्टिलिटी। डक्टाइल मतलब किसी भी चीज को अगर तुम पतले से थिन वायर्स में कन्वर्ट कर पाओ तो दैट इज डक्टिलिटी। यूजुअली जो मेटल्स होते हैं उसको स्ट्रेच कर करके ऐसे वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तुमने इलेक्ट्रिसिटी वाली जहां पे जगह होती है वहां तुमने देखा होगा हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में वायर्स लगे होते हैं, और वो वायर कैसे होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। जैसे ये जो अंदर वायर दिख रहा है तुम्हें, ये तो इंसुलेटर लगा है ताकि तुम्हें करंट ना लगे, बट ये जो अंदर वायर है ये किस चीज का बना है, कॉपर का बना है। तो यूजुअली कॉपर के वायर यूज किए जाते हैं क्योंकि कॉपर क्या है, मेटल है, और वो इजीली पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और तुम्हें पता है गोल्ड जो है, गोल्ड इतना ज्यादा डक्टाइल है, सबसे ज्यादा डक्टाइल है कि अगर तुमने सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड लिया तो तुम उससे 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हो। इसीलिए अगर थोड़ा सा भी गोल्ड है तो उसकी चेन बन ही जाती है, राइट। लेकिन नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल कैसे होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब ब्रिटल।
सेम जैसा हमने मैलिएबिलिटी में देखा था, ठीक है, नॉन मेटल को प्रेशर लगा रहे थे तो टूट जा रहा था, यहाँ पे भी वायर बनाने के लिए स्ट्रेच करना पड़ेगा, प्रेशर लग रहा है तो ये भी ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये ब्रिटल है ना कि डक्टाइल है। अब देखते हैं सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब स्कूल में जब भी बेल बजती है, कहीं पर जाते हो किसी के यहाँ बेल लगी है तो कैसी आवाज आती है, वो क्यों आती है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से। जब भी किसी भी मेटल को तुम एक दूसरे मेटल से स्ट्राइक करोगे, टकराओगे, तो एक अलग आवाज आएगी। दैट आवाज इज सोनोरिटी। मतलब मेटल कैसा होता है, सोनोरस होता है, और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं। अगर तुम किसी भी नॉन मेटल को किसी चीज से टकराओगे तो क्या होगा, वैसी आवाज नहीं आती जैसी मेटल्स में आती है। जैसे तुम्हारे पास कोई भी मेटल है, उसमें तुम ऐसे आवाज करोगे तो तुम्हें एक अलग आवाज है। बट अगर नॉन मेटल है, जैसे ये, इस पे तुम कोई भी चीज टकरा रहे हो तो वैसी आवाज नहीं आ रही है जैसी कि मेटल में आ रही थी। तो मेटल के पास क्या है, सोनोरस प्रॉपर्टी है, मतलब सोनोरिटी है, ठीक है। अब इसी का यूज करते हैं बेल्स बनाने में। दो मेटल के पीसेस आपस में टकराते हैं और आवाज आती है, राइट। अब देखते हैं फिजिकल स्टेट रूम टेम्परेचर पे क्या होता है मेटल और नॉन मेटल का। मेटल्स तुमने देखे हैं, मोस्टली मेटल सॉलिड होते हैं। जैसे हमारे आसपास अगर हम देख लें तो आयरन है, वो सॉलिड है, एल्यूमिनियम वो सॉलिड है, जिंक, निकल, सारी चीजें सॉलिड है, राइट। और नॉन मेटल्स जो है वो सारी स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब में। जैसे वाटर का एग्जाम्पल ले लें तो वाटर लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी, और इवन गैस में भी वेपर बन के। या फिर प्लास्टिक का एग्जाम्पल ले लें तो वो सॉलिड है। अगर गैसेस का एग्जाम्पल ले लें जो हमारे आसपास है तो वो सारी गैस है। तो मतलब नॉन मेटल्स हर स्टेट में एग्जिस्ट कर लेते हैं, बट मेटल्स यूजुअली सॉलिड में करते हैं। यूजुअली मतलब कुछ तो एक्सेप्शंस हैं। जैसे मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कैसा मेटल है, एक ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड रहता है। तभी तो मर्क्यूरी को कहाँ फिल करते हैं, थर्मोमीटर्स में फिल करते हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर सेंसिटिव है। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा तो ये ऊपर राइज करेगा, और टेम्परेचर फॉल हुआ तो ये वापस से डाउन आ जाएगा, राइट। तो ये इकलौता लिक्विड मेटल होता है, राइट। दूसरा है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है। गैलियम और सीजियम, इन मेटल्स का बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। मतलब ये मेल्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। यूजुअली मेटल जल्दी से मेल्ट नहीं होते, उन्हें बहुत टेम्परेचर देना पड़ता है, राइट। तो अगर तुमने इन्हें अपने पाम पे रख लिया, हाथ में रख लिया, तब भी रखे रखे ये सिर्फ तुम्हारी बॉडी हीट से ही ये मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है, गैलियम और सीजियम। तो ये थे कुछ एक्सेप्शंस फिजिकल स्टेट के। अब देखते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी या हीट को अपने अंदर से पास करवा देना, पास होने देना। अगर तुम्हारे घर में जो वायर्स हैं वो किसी और चीज के बना दिए जाए, मान लो प्लास्टिक के बना दिए जाए, ठीक है, और एक के यहाँ पे वायर है कॉपर के, किसके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, कॉपर वाले के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आएगी। प्लास्टिक तो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास ही नहीं होने देगा। तो इसी का मतलब है कंडक्टिविटी। मेटल्स जो हैं वो जनरली बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, हीट के भी, इलेक्ट्रिसिटी के भी। मतलब तुमने थोड़ी सी देर धूप में कोई आयरन की, लोहे की चीज रख दी, फिर उसे जाके टच किया तो वो एकदम गर्म हो जाती है, मतलब हीट को अपने अंदर से पास होने दे रही है। तो हीट का अच्छा कंडक्टर हो गया मेटल। दूसरी चीज इलेक्ट्रिसिटी। अगर तुमने जो सर्किट बनाया है या जो वायर्स हैं उसको मेटल से बनाया है तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाएगी उससे, मतलब वो अपने अंदर से पास होने दे रहा है। अब ये पास होने क्यों देते हैं, क्योंकि मेटल्स के पास क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन से। मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब जो इजीली मूव कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी बनती ही क्यों है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, चार्जेस की वजह से। तो इसीलिए मेटल्स बहुत अच्छे से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देते हैं। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन से हैं, सिल्वर और फिर कॉपर। अब सिल्वर क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है तो सिल्वर के वायर्स यूजुअली यूज नहीं किए जाते हैं नॉर्मल अप्लायंस में, कॉपर के वायर्स यूज किए जाते हैं, राइट। पुअर कंडक्टर्स कौन है, मतलब कुछ एक्सेप्शन है, सारे मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स है जो नहीं होने देते। जैसे लेड, मर्क्यूरी, ये हीट को अपने अंदर से पास होने नहीं देते, मतलब इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। इंसुलेटर मतलब कंडक्टर का जस्ट उल्टा, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास ना होने दे, राइट।
अब देखते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल यूजुअली पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब इंसुलेटर होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है। ग्रेफाइट, कार्बन से ही बना है ग्रेफाइट, एक एलोट्रोप है कार्बन का, वो नॉन मेटल है। लेकिन ग्रेफाइट बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देते हैं, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। इससे क्या समझ में आया? तुम एक मेटल का पीस लोगे और एक नॉन मेटल का पीस लोगे, ठीक है। अगर तुमने इसे लाइट हीट में रख दिया, सन रेज में रख दिया, तो क्या होगा, ये जो मेटल का पीस है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, है ना, और बहुत देर तक रहेगा। लेकिन ये वुडन पीस है तो वो बहुत कम उसमें टेम्परेचर आएगा और वो जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। तो ये क्या पता चला, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करवा रहे हैं। अच्छा, हीट कंडक्ट करवा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है मेटल के पास, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा रहा है। लेकिन नॉन मेटल के पास है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाएगा, राइट। तो आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। मेटल्स में लस्टर होता है, हाँ वो शाइनी होते हैं। जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। मैलिएबल मतलब हम इन्हें शीट्स में बदल सकते हैं, हम इन्हें वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टिलिटी है। कंडक्टिविटी, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और एक और चीज, सोनोरिटी। मेटल्स को अगर तुम स्ट्राइक करोगे तो वो बहुत अच्छी सी आवाज आएगी तुम्हें, लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होगा। अब जो जो चीजें मेटल में पॉजिटिव है ना, वो सारी की सारी नॉन मेटल में नेगेटिव है, राइट। तो ये थी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यू हैव टू क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। टिल देन, बाय बाय।